नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये भी क्वेश्चंस इजी है, बस जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ये थोड़ा सा अलग है, तो आपको घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से। ओके, जितना आपने कर चुके हो कॉन्सेप्ट्स वही कॉन्सेप्ट्स है, बस क्वेश्चन को जो आस्क करने का तरीका है, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अलग है, बाकी जितना आप सीख चुके हो वही चीज़ है ये। ओके, कोई नया चीज़ नहीं है इसमें। ओके, तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। Green Projects Limited was registered with an authorized capital of 20 lakh in 10 per equity share. Of these, 60,000 equity shares issued as fully paid to the vendor for purchase of building and 80,000 equity shares were issued for subscription. Okay, तो टोटल इशू कितना हो गया है? 60,000 एंड 80,000 ये टोटल इशू किया है, जिसमें 60,000 तो एक वेंडर को इशू किया गया है जो बिल्डिंग परचेज के लिए। तो ये आप जो क्वेश्चंस जनरल एंट्री करते थे, इन कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो ये वो चीज़ है। ओके, तो पहले तो बिल्डिंग परचेज की एंट्री कर लोगे, देन उसके बाद शेयर्स इशू करने की एंट्री। ओके, तो ये तो सिंपल है, दो जनरल एंट्री। ओके, अब हमको ध्यान कहाँ से देना है? 80,000 equity shares were issued for subscription and 5 per equity share were called up. ओके, सिर्फ 5 ही कॉल्ड अप किया गया। 10 टोटल था तो लेकिन सिर्फ 5 ही कॉल्ड अप किया गया, तो आपको 5 को ही ध्यान देना है। ओके, पेबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, 1 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन सेकेंड कॉल, तो ये हो गया टोटल 5। ओके, द अमाउंट्स रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स वेयर, किस शेयर्स की बात कर रहे हैं हम? 80,000 शेयर्स की। तो 80,000 को जो है कैसे कैसे अमाउंट मिला हुआ है, तो 60,000 इक्विटी शेयर्स द फुल अमाउंट ऑफ रिसीव्ड, तो 60,000 के ऊपर 60,000 मिल चुका है। नॉट 12,500 शेयर्स 4 पर इक्विटी शेयर, तो जो 12,500 शेयर्स था उसमें 4 रुपीज़ पर के शेयर के हिसाब से मिला है। तो देखो 4 रुपीज़ पर शेयर, तो ऐसा क्वेश्चन आपने किया नहीं है, तो ये क्या बोल रहा है? 4 रुपीज़ पर शेयर मतलब सिर्फ क्या क्या मिला है? एप्लीकेशन मिला है, अलॉटमेंट मिला है और फर्स्ट कॉल मिला है, सेकेंड कॉल नहीं मिला। इसमें जो है सेकेंड कॉल नहीं मिल पाया, तो ये इसका मतलब निकल के आ रहा है। ओके, सेम ये लॉजिक लगाना है। 5,000 शेयर्स 3 पर इक्विटी शेयर रिसीव्ड, 3 मतलब सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला है, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल नॉट रिसीव्ड। क्लियर? नाउ ऑन 2,500 शेयर्स 2 पर इक्विटी शेयर रिसीव्ड, यानी सिर्फ एप्लीकेशन मिला है, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल नॉट रिसीव्ड। ओके, समझ में आ गया ये? नाउ द कंपनी forfeited 7,500 इक्विटी शेयर्स ऑन विच लेस देन 4 पर इक्विटी शेयर हैड बीन पेड। अब कंपनी जो है 7,500 इक्विटी शेयर्स फोरफिट कर रही है ऐसे शेयरों पे जिन पे 4 रुपीज़ से कम अमाउंट पे हुआ है। ओके, तो इसके लिए हम प्रॉपर एनालिसिस टेबल बना लेते हैं एक। ओके, हमें क्वेश्चन में क्या क्या प्रिपेयर करना है? पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी ऑल्सो शो शेयर कैपिटल एंड बैलेंस शीट, यानी कि नोट टू अकाउंट्स भी बनाना है और फुल जर्नल एंट्री भी करनी है। ओके, तो फुल जर्नल एंट्री करनी है, तो इसमें मैं आपको सिर्फ जो टिपिकल ट्रांजैक्शंस हैं वो सिर्फ बता दूंगा, बाकी तो ईजी हैं, वो तो आप खुद से ही कर लोगे। ओके, तो मैं आपको सिर्फ 4 फीचर की एंट्री बताऊंगा और नोट्स टू बैलेंस शीट। ओके, ये यहाँ तक मैं आपको बताऊंगा, बाकी तो जर्नल एंट्री ईजी है, ये आप कर लोगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक स्टेटमेंट टेबल बनाएंगे। तो ये रहा स्टेटमेंट टेबल। सो स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट रिसीव्ड एंड अमाउंट नॉट रिसीव्ड। ओके, तो देखो ये टेबल कैसे बना हुआ है, हमें करना किससे? पूरा 80,000 शेयर से करना है। ओके, तो यहाँ मैंने लिख दिया 80,000 शेयर्स। अब शेयर्स जो से दिया हुआ है 60,000, 12,500, 5,000, 2,500, ये शेयर्स यहाँ पे लिख दिए। नाउ ये किस किस रूप में मिलेगा? 60,000 जो है एप्लीकेशन में कितना है? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, हर एक शेयर्स का एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, क्योंकि क्वेश्चन में से दिया हुआ है कि अलग अलग टाइप्स में कितने अमाउंट मिल रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स में कितने कितने अमाउंट मिल रहे हैं। ओके, जैसे कि फर्स्ट लेते हैं 60,000,
ऑन 60,000 फुल अमाउंट वॉज रिसीव्ड, यानी कि एप्लीकेशन भी मिल गया, अलॉटमेंट भी मिल गया, फर्स्ट कॉल भी मिल गया, सेकेंड कॉल भी मिल गया. ओके, नाउ सेकेंड, ऑन 12,500 शेयर्स 4 पर इक्विटी शेयर रिसीव्ड. 4 पर है मतलब शुरू से देखेंगे, एप्लीकेशन मिला 2 रुपीज़, अलॉटमेंट मिला 1 रुपीज़ और फर्स्ट कॉल मिला 1 रुपीज़, तो हो गया 4. सेकेंड कॉल नहीं मिला तो उसको कट कर देते हैं हम. 4 कहाँ से काउंट कर रहे हैं, देखो ये प्राइस लिखा हुआ है मैंने, दिस इज द प्राइस. ओके, तो यहाँ से काउंट करना है आपको. ओके, नाउ 5,000 शेयर्स 3 पर इक्विटी शेयर रिसीव्ड. 3 मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, 2 + 1 3, यही रिसीव हुआ. देन दिस इज नॉट रिसीव्ड. देन 2,500 शेयर्स ओनली एप्लीकेशन रिसीव्ड, देन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल नॉट रिसीव्ड. ओके, तो इससे हमको जो राइट टिक मैंने मार्क किया है, इससे हमको ये पता कर लेना है कि अमाउंट रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड कैसे कैसे आए. ओके, अमाउंट रिसीव्ड एंड नॉट रिसीव्ड ये हम फाइंड कर लेते हैं. तो टोटल तो 80,000 शेयर्स ही है, ये पूरा प्लस करोगे तो ये पूरा 80,000 ही आता है. ओके, तो हम देखते हैं फर्स्ट कॉलम अमाउंट रिसीव्ड. ओके, तो एप्लीकेशन में फुल अमाउंट रिसीव्ड है, ये टिक मार्क को देखना है आपको. एप्लीकेशन में फुल अमाउंट रिसीव्ड है, यानी कि कितना हो गया, 80,000 इंटू 2, दैट इज 1,60,000. ओके, देन अलॉटमेंट में सब रिसीव हो गए, यानी कि इतना रिसीव हो गया है और ये रिसीव नहीं हुआ है, तो ये टिक मार्क किया हुआ है मैंने. तो ये कितना होता है टोटल, 60,000 प्लस 12,500 प्लस 5,000, दैट मीन्स 77,500. ओके, तो 77,500 और प्राइस है 1 रुपीज़. तो कितना रिसीव हुआ, 77,500 रिसीव हुआ. अब रिसीव नॉट रिसीव्ड कितना हुआ, 2,500 ही है और प्राइस 1 है, so 2,500 इंटू 1, दैट इज 2,500. क्लियर, यही लॉजिक फर्स्ट कॉल में भी लगाने. तो फर्स्ट कॉल में क्या क्या रिसीव हुआ, फर्स्ट कॉल में सिर्फ ये दोनों रिसीव हुआ, यानी कि 72,500. ये टिक मार्क को देखते जाना है आपको. ओके, तो 72,500 रिसीव्ड, प्राइस 1, दैट इज 72,500. नॉट रिसीव्ड, ये दोनों नॉट रिसीव्ड है, तो कितना है 5,000 प्लस 2,500, 7,500 नॉट रिसीव्ड. देन लास्ट ओनली 60,000 रिसीव्ड, तो 60,000 इंटू 1, that is 60,000. Not received 12,500 plus 5,000, 17,500 plus 2,500, that is 20,000. So 20,000 into 1, 20,000 not received. तो अब ये जो रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड है, इससे आपको जर्नल एंट्री में क्या फ़ायदा मिलने वाला है, आपको क्या देखना है. जब एप्लीकेशन की एंट्री करोगे तो एप्लीकेशन में तो फुल एंट्री हुई, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एंट्रीज जो करोगे आप उसमें फुल 1,60,000 आएगा. अलॉटमेंट में जब एंट्री करोगे तो जो कॉल्स इन एरियर्स हो गया, ये क्या हो गया, मनी नॉट रिसीव्ड कॉल्स इन एरियर्स है, तो बैंक की जब एंट्री करोगे तो इतना लेस करके करना है आपको. ओके, यानी कि डायरेक्टली 77,500 कर लोगे आप जितना रिसीव हुआ है. ओके, क्योंकि मिलना कितना चाहिए था, टोटल 80,000 मिलना चाहिए था, बट मिला कितना 77,500. तो वैसे ही फर्स्ट कॉल 72,500 ही मिला, यानी कि मैं सिर्फ बैंक की एंट्री बता रहा हूँ, ड्यू एंट्री तो सब 80,000 के बेस पे ही होगा. क्लियर. नाउ सेकेंड कॉल भी सेम 60,000 सिर्फ बैंक में आएगा. ओके, इसमें कॉल सीनियर्स ओपन नहीं करने बोला तो डायरेक्टली माइनस करके कर दोगे. तो ये जो अमाउंट है ये सब बैंक वाली एंट्रीज है. ओके, अमाउंट रिसीव जो है ये सब आपको बैंक में शो करना है. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,60,000. अलॉटमेंट में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट आ जाएगा 77,500. फर्स्ट कॉल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल 72,500. देन बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल 60,000, तो बैंक वाली एंट्री हो गई। ड्यू एंट्री तो सब 80,000 से करोगे, तो ये लॉजिक तो सबको क्लियर है आपको। ओके, तो क्लियर हो गया ये। अब हमको ध्यान देना है सिर्फ फोर फीचर पे। तो फोर फीचर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी तो हो गया। अब तो फोर फीचर की जरा एंट्री में सिर्फ बता रहा हूँ, लास्ट एंट्री। ओके, तो फोर फीचर की एंट्री कैसे करनी है हमको? फोर फीचर के लिए इंफॉर्मेशन क्या है? द कंपनी forfeited 7,500 equity shares on which less than 4 per equity share had been paid. लेस देन 4 इक्विटी शेयर हैड बीन पेड। तो हमको ये जो टेबल है इसमें से देखना है 4 रुपीज़ से कम किस में पेड हुआ है। ओके, तो फर्स्ट वाले में तो भाई पूरा पेड है, तो ये तो 5 रुपीज़ पेड हो चुका है इसमें। फर्स्ट वाले में तो 5 रुपीज़ पेड है। सेकेंड वाले में देखेंगे 4 रुपीज़ पेड है, यानी कि ये दोनों जो हैं ये शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं। ओके, तो हमको इसको ही ध्यान देना है। क्लियर? क्योंकि देखो 5,000 में सिर्फ 3 ही पेड है और 2,500 में सिर्फ 2 पेड है, यानी कि हमको 5,000 2,500 को ही ध्यान देना है। तो टोटल 7,500, ये 7,500 ही हो रहा है, तो 7,500 से ध्यान देना है हमको। तो अलॉटमेंट में कितना हो गया? सॉरी, ये हो जाएगा 2,500। ओके, तो ये आपको कौन कौन से चीज़ों को ध्यान देनी है? आपको देखो क्या क्या ध्यान देना है जिसमें इसमें अमाउंट नहीं मिले। तो अलॉटमेंट देखोगे, ओके, इसमें भी एक ड्यू है। कौन सा ड्यू है, कौन सा अमाउंट नहीं मिला है? 2,500। ओके, हमको इन दोनों को कंसिडर नहीं करना है। क्लियर? हमको सिर्फ इस लाइन को ध्यान देना है। समझ में आ रहा है? तो अब अलॉटमेंट, एप्लीकेशन तो फुल मिल चुका है। अलॉटमेंट में कौन सा अमाउंट नहीं मिला है? 2,500। तो ये अमाउंट नॉट रिसीव को देखोगे 2,500। ओके, तो यहाँ पे कितना आया? अलॉटमेंट 2,500। देन फर्स्ट कॉल, ये दोनों को देखने। ओके, तो कितना है? 7,500 और अमाउंट नॉट रिसीव्ड 7,500। ओके, क्योंकि इंटू 1 है इसलिए सब वैल्यू सेम आ रहे हैं। देन इसमें आपको 12,500 को नहीं देखना है, ये कट मार दे के अब कन्फ्यूज नहीं हो जाना है। ओके, क्योंकि 12,500 तो सब मिल चुका है, इसलिए देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, इन दोनों को ध्यान नहीं देना है, हमको सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये दोनों को ही ध्यान देना है हमें। तो ये भी कितना हो रहा है? इन दोनों को मिलाएंगे तो भी 7,500 ही हो रहा है। ओके, तो 7,500 इंटू 1 7,500। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये 20,000 को देख के सीधा आपको पुट नहीं कर देना है। ओके, क्योंकि 20,000 12,500 को मिला के है, तो इसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं हम। किसको कंसिडर कर रहे हैं? सिर्फ 5,500 को, बिकॉज यही फॉरफिट हो रहे हैं। 12,000 फॉरफिट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसमें 4 रुपीज़ से 4 रुपीज़ मिल चुके हैं, इसलिए वो फॉरफिट नहीं हो रहा है। ओके, तो समझ में आ रहा है? तो 7,500 ही यहाँ पे भी है सेकेंड कॉल का। अब फॉरफिट कैसे निकालेंगे? जितना अमाउंट रिसीव हो चुका है। ओके, अब 5,000 शेयर्स, अब आपको, अभी आप ऐसे वर्टिकल देख रहे थे हर चीज़ों का, ये वर्टिकल देख रहे थे हम, अब आपको हॉरिजॉन्टल देखना है। ओके, तो 5,000 शेयर्स में कौन कौन सा अमाउंट मिल चुका है? पहले मैं इसे रब कर देता हूँ। 5,000 शेयर्स में कौन कौन से अमाउंट मिल चुके हैं? एप्लीकेशन मिल गया है, अलॉटमेंट मिल गया है, तो यही फॉरफिट करना पड़ेगा। ओके, तो 5,000 इंटू 2 प्लस 5,000 इंटू 1। ओके, तो हम यहाँ पे करते जाते हैं। शेयर फॉरफिट में 5,000 शेयर्स के लिए 5,000 इंटू 2 एप्लीकेशन का मिल गया, फिर अलॉटमेंट का भी मिल चुका था 5,000 इंटू 1 प्लस 2,500 में हम क्या ध्यान दे रहे हैं? सिर्फ एप्लीकेशन ही मिला हुआ है, तो 2,500 इंटू 1, ये कितना हो गया? दिस इज 10,000 प्लस 5,000, सॉरी ये हो जाएगा 2। ओके, एप्लीकेशन का रिसीव हुआ है, तो दिस इज 2 है।
प्लस 5,000। ओके, तो कितना हो गया? 20,000 फॉरफीचर पे आ गया। क्लियर, समझ में आ गया ये? तो जब हम कॉल्स जो नहीं मिले वो देख रहे थे तो हम वर्टिकल देख रहे थे, जैसे अलॉटमेंट का क्या नहीं मिला हम ऐसे देख रहे थे। ओके, और जब किस शेयर का जब मिल चुका है हम देखेंगे तो हम ऐसे देखेंगे, हॉरिजॉन्टल। ओके, समझ में आ गया? और शेयर कैपिटल में तो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू रहेगी। तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू? 7500 4 फीट की हैं तो 7500 इंटू 5, ओके, दैट इज 37,500। ओके, सो नरेशन 7500 शेयर्स forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, तो इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री पूरी क्लोज हो जाएगी। ओके, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री तो आपको बिल्डिंग परचेज का करना है, जो एसेट्स परचेज किए गए हैं उसकी 2 एंट्रीज होंगी। उसके बाद आप एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल की एंट्री करोगे, और ये लास्ट एंट्री जो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो इस टेबल को आपको ध्यान से देखना है। ओके, ये टेबल जो है जितना अच्छे से बनाओगे आप, इजी है वैसे ही है। ओके, तो इस तरीके से आप ये जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करोगे। अब लास्ट पार्ट बच जाता है नोट टू अकाउंट्स प्रिपेयर करना। ओके, तो वो हम कर लेते हैं। तो इसमें भी आपको टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, स्टेटमेंट शोइंग जो अभी हमने बनाया है। तो फर्स्ट ऑथराइज कैपिटल जितना दिया है हम लिख लेते हैं, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये ऑथराइज्ड है। 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 20 लाख। इशू कितना किए गए थे आप? 60,000 प्लस 80,000, यानी कि 1,40,000 ऑफ ₹10 ईच, ये हुआ 14 लाख। ओके, अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, 60,000 तो पूरा का पूरा इशू किया गया, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। 60,000 का बिल्डिंग परचेज था। ओके, तो 60,000 ऑफ 10 ईच, ये फुल्ली पेड अप है, दैट इज 6 लाख। और जब भी एसेट्स परचेज किया जाता है शेयर्स इशू करके, यानी कि शेयर्स इशूड इन कंसिडरेशन देन कैश, आपको क्या करना है? नोट्स प्रिपेयर करने हैं। मतलब नीचे उसके लिख देना होता है कि अबव शेयर्स have been issued in consideration other than cash. Above shares issued in consideration other than cash. ओके, तो ये रूल बना हुआ है, तो हम इसके लिए कर चुके हैं, इसके लिए पहले वीडियोस। ओके, तो ये मैंडेटरी है। तो जो भी अकाउंट्स में फॉर्मेट्स जो प्रिस्क्राइब्ड हैं, ओके, ये तो करना ही करना रहता है। ओके, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो इसके लिए भी 1 मार्क्स कट जाएगा फिर। ओके, नाउ सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, तो बचा कितना? 80,000। अब 80,000 में से हमें देखना है कि फॉरफिट कितना हुआ है, फॉरफीचर्स में कितना आएगा वो हमें लेस करना है। ओके, तो फॉरफिट कितना किया थे हमने? तो 80,000 ये टोटल शेयर्स था, बट फॉरफिट कितना कर दिया हम? 7,500। तो कितना बचता है? 72,500। तो ये क्या होगा? नॉट फुल्ली पेड अप। So 72,500 of ₹10 each, but called ₹5. Okay, of 10 each, ₹5 called up. तो 72,500 इंटू 5 करेंगे। ओके, 72,500 इंटू 5, ओके, दैट इज 3,62,500। ओके,
फोरफीचर हमने कितना किया है, फोरफिटेड शेयर्स में कितना आएगा जो जर्नल एंट्री में हम किए थे, सिंपल, ओके, तो 20,000। नाउ कॉल्स इन एरियर्स, अब कॉल्स इन एरियर्स आप कैसे पता करोगे? आपको लगेगा कॉल्स इन एरियर्स तो कुछ था ही नहीं, सब तो फोरफिट हो गया, ऐसा नहीं है। आप देखो यहाँ पर हमने सिर्फ ये जो टेबल बनाए थे इसमें सिर्फ इन दोनों को लेके फोरफिट किए हैं। 60,000 को तो पूरा मिल गया, तो इसमें कोई कॉल्स इन एरियर्स नहीं है। लेकिन जो 12,500 है जो छूट गया है, 12,500 में देखो ये चीज़ें नहीं मिली हैं, लेकिन ये फोरफिट भी नहीं हुआ, तो यानी कि ये क्या होगा, ये एरियर्स में शो करना है हमें, यानी कि 12,500 शेयर्स ये एरियर्स में आएगा। ओके, सो 12,500 और प्राइस कितना 1, तो इसको हम लेस करके करेंगे 12,500। ओके, तो ये हो गया 3,50,000। आगे समझ में? तो इस चीज़ के लिए इस टेबल को मैंने यहाँ पे फिर से लेके आया। ओके, तो टेबल आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है, उसको प्रॉपरली बनाते समय ही फिर माइंड में रख लेना है कि क्या क्या चीज़ें मिली हैं क्या नहीं मिली हैं। ओके, नहीं तो ये चीज़ तो छूट जाता। सीधा फोरफीचर किया आपने, इन दोनों को फोरफीचर किया और 12,500 तो किसी के दिमाग में ही नहीं आता। ओके, तो 12,500 में भी सेकेंड कॉल नहीं मिला है, तो ये एरियर्स हुआ, लेकिन ये फोरफिट नहीं हुआ है। फोरफिट इन दोनों हुए हैं, ये दोनों शेयर्स। ओके, जितना भी रेड मार्क है ये सब हो चुके हैं, ये भी हो चुका है, बट ये जो है फोरफिट नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, ये कॉल्स इन एरियर्स हो गया। ओके, तो ये चीज़ को ध्यान देना है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसको टोटल कर लेते हैं, 9,50,000 + 20, दिस इज 9,70,000। So this amount to be shown in the share capital. So 9,70,000 ये आपको बैलेंस शीट में शो होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो लॉजिक सब समझ गए अच्छे से। तो टेबल इस तरीके से प्रिपेयर करना है, कैसे उसको वर्टिकली देखना है, कैसे हॉरिजॉन्टली देखना है, ये मैंने बता दिया आपको। क्लियर? तो उसको प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, बट ये मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ विदाउट प्रिपेयरिंग प्रोराटा एनालिसिस टेबल। तो कई स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि भाई प्रोराटा एनालिसिस टेबल बनाने में छोटे क्वेश्चंस में टाइम जाएगा, तो डायरेक्टली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। सो आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉलोज। इशू किया 20,000 शेयर्स, देन पेबल एज एप्लीकेशन ₹6 एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में कितना हो गया, ₹4। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 32,500 शेयर्स एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 25,000 शेयर्स। तो रिसीव तो हुआ 32,500, बट प्रोराटा सिर्फ किए 25,000 को, यानी कि बैलेंस क्या किए, बैलेंस कितना बचा 72,500, उसे रिफंड कर दिए। ओके, तो ये कैसे हो गया, 32,500 है टोटल रिसीव हुआ, जिसमें से सिर्फ 25,000 को ही प्रोराटा अलॉटमेंट कर रहे हैं, यानी कि 25,000 जो अप्लाई किए उनको 20,000 दिए, और जो बैलेंस बचा, बैलेंस कितना हुआ 7,500, इसको रिफंड कर दिए। ओके, तो जो भी रिफंड का आता है तो ये तो अमाउंट यूज होगा ही नहीं, इसका जो भी अमाउंट मिलेगा उसे रिफंड कर दिया जाएगा। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। ऑल द शेयर होल्डर्स हैव पेड द अमाउंट ड्यू अप टू अलॉटमेंट एक्सेप्ट चरनेश हु टू whom 4,000 शेयर्स वर अलॉटेड। ओके, जिस चरनेश जो है जिसको 4,000 शेयर्स अलॉट किया गया था वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया। तो जब भी इससे प्रोराटा होता है और उसमें कोई शेयर होल्डर्स डिफॉल्ट करता है और उसमें अलॉटेड अप्लाइड आपको ध्यान देना होता है। ओके, तो 4,000 शेयर्स अलॉटेड है, तो ये अप्लाई कितना किया ये भी हमें जानना पड़ेगा। क्यों जानना पड़ता है, ताकि उसका एक्सेस अमाउंट पता चल जाए। ओके, तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय चरनेश। ओके, चरनेश से
जो अमाउंट ड्यू है वो निकालना है। देन कैलकुलेट अमाउंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ये भी निकालना है। तो फर्स्ट चरनेश से जितना ड्यू है ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चरनेश से देखो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, शेयर्स अप्लाइड बाय चरनेश निकालना। ओके, तो कैसे निकलता है ये 5000, ये कैसे आएगा, हमको अलॉटेड पता है, शेयर्स अलॉटेड मालूम है, हमें अप्लाइड निकालना है। तो जब भी अप्लाइड निकालना है तो हम क्या करते हैं, अप्लाइड को न्यूमरेटर में रखते हैं और अलॉटेड को डिनोमिनेटर पे। ओके, आपको इसको कंसिडर करना है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको कितना आ जाएगा ये 5000, इसको सॉल्व करिए तो हमें अप्लाइड मालूम चल गया और अलॉटेड। तो अप्लाइड था 5000, अलॉटेड है 4000, तो एक्सेस शेयर कितना मिल गया 1000। तो 1000 शेयर्स में से एप्लीकेशन मनी एक्सेस यूटिलाइज होगा। ओके, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1000 शेयर्स टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी। तो कितना एक्सेस मनी मिला था हमें 1000 इंटू एप्लीकेशन का रेट कितना है 6, यानी कि 6000। ये एप्लीकेशन मनी हमको पहले ही मिल गया, किससे, चंद्रेश का। चंद्रेश क्यों, क्योंकि वो 5000 अप्लाई किया था, अलॉट 4000 किए। ओके, तो 4000 ड्यू दिखा रहे हैं, लेकिन 1000 शेयर्स को तो पैसा मिल चुका है। ओके, तो वही है, ये एप्लीकेशन के समय 6000 रुपीज़ मिल चुका है। तो अब टोटल ड्यू कितना है, टोटल ड्यू इन अलॉटमेंट, ये चंद्रेश का ही निकाल रहे हैं हम। ओके, टोटल ड्यू कितना हो गया 4000 इंटू 4000 ड्यू, उसको शेयर्स अलॉट था, तो टोटल ड्यू 16000 है। ओके, अगर ये नहीं होता प्रोराटा वाला तो 16000 ही रहता। प्रोराटा वाला नहीं होता ये क्वेश्चन तो 16000 ड्यू होता, बट ये प्रोराटा है, इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से एक्सेस मनी यूटिलाइज होता है। ओके, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी 6000 मिला, तो एक्चुअल ड्यू कितना हुआ 10000। ओके, तो क्वेश्चन पहले भी किया हुआ आप लोग, तो जस्ट ये रिवीजन के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि विदाउट प्रिपेयरिंग प्रोराटा एनालिसिस टेबल ये आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इसको आप ये भी कर सकते हो, 5000 अप्लाइड 4000 अलॉटेड। ओके, तो यहाँ से आप एक्सेस देख लो कितना है, 1000 एक्सेस है, इसी से आपको सारा ट्रांजैक्शन समझना है। ओके, तो समझ में आ गया ये, तो ये स्टेप 1 हो गया। ओके, अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम चरनेश। ओके, 10000 क्लियर हो गया ये। अब हमें करना है कैलकुलेट अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यही 25000, हमको पता है 25000 अप्लाइड है और अलॉटेड कितना है 20000, तो एक्सेस कितना बचा 5000। तो इसको ऐसे स्टेप वाइज लिख लिया, शेयर्स अप्लाइड 25000, शेयर्स अलॉटेड 20000, एक्सेस शेयर्स 5000। ओके, ये 5000 जो शेयर्स हैं इसमें जो एप्लीकेशन मनी मिलेगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5000 शेयर्स, तो कितना मिलेगा हमें 5000 इंटू 6 इज इक्वल टू 30,000 ये एक्सेस मिला है, ये एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट का टोटल ड्यू कितना है, टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट 20,000 इंटू 4, ये एक्चुअल शेयर प्राइस है और ये अलॉटमेंट का रेट। तो टोटल ड्यू 80,000 है, जिसमें से एक्सेस एप्लीकेशन मनी 30,000 ये एडजस्ट कर दिए। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 50,000, और साथ ही साथ कॉल्स इन एरियर्स, तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम चंद्रेश ये कितना है 10,000। तो इस तरीके से ये 40,000 पूरा लेस हुआ। तो अमाउंट रिसीव्ड कितना एंट्री करेंगे हम बैंक में 40,000। ओके, समझ में आ रहा है ये। तो उसकी जनरल एंट्री कैसे करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स नहीं है तो हम डायरेक्टली माइनस करके लिखेंगे। ओके, तो कॉल्स इन एरियर्स होता तो हम क्या करते हैं, कॉल्स इन एरियर्स को भी डेबिट करते, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके,
तो बैंक में कितना जाता 40,000, क्लियर, बैंक में जाता 40,000, देन एरियर्स में देन अलॉटमेंट में 50,000। क्यों 50,000? क्योंकि 80,000 में से 30,000 तो ऑलरेडी मिल गया है। ओके, तो अगर इसको वैसे भी कर सकते हैं, अगर हमें पूरा ही शो करना है ये, तो ये क्या कर सकते हैं 80,000 यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट फिर डेबिट किया जाता है 30,000, तब जाके यहाँ पे 80,000 आता है। ओके, अगर ये नहीं लिखना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट नहीं करना है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट अमाउंट माइनस करके लिख दिए, दैट इज 50,000। ओके, समझ में आ गए? तो इस तरीके से ये होगा। हो गया? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। क्लियर? तो इजी क्वेश्चंस हैं, जस्ट आप अब तो सबको सब प्रैक्टिस हो चुका है, अब लास्ट आ चुका है चैप्टर का, तो आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर रहने चाहिए अब। क्लियर?